जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ नगर निगम में विशेष सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कि कुल 5 एजेंडों को लेकर पक्ष विपक्ष में चर्चा हुई और जोरदार तीखी बहस भी हुई। भाजपा के पार्षदों ने काली पट्टी लगाकर कांग्रेस की महिला विरोधी बिल का विरोध परिषद में किया। रायगढ़ नगर निगम में 5 एजेंडों को लेकर प्रस्ताव रखा गया, जिसमें पहले एजेंडा में महाराणा प्रताप चौक का स्थल परिवर्तन के लिए आवेदन दिया गया, जिसमें कोतरा रोड थाना के पास महाराणा प्रताप चौक पर तकनीकी कारणवश कार्य किया जाना संभव नहीं होने से रामपुर रोड वाटर वर्ल्ड तिराहा को महाराणा प्रताप चौक पर नामकरण और मूर्ति स्थापना को स्वीकृति दी गई। दूसरा एजेंडे में केवड़ाबाड़ी चौक से मरीन ड्राइव तक रोड निर्माण को लेकर था, जहां इसका नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव देते हुए आपत्ति जताई कि यहां तोड़फोड़ प्रगति नगर की तरह की जाएगी। इसके कारण लोगों को बेघर होना पड़ेगा। ऐसे में महापौर ने ऐसा कुछ भी नहीं होने की बात कही, जिससे दोनों के बीच तीखी बहस हुई और नेता प्रतिपक्ष ने पहले प्रभावित लोगों को बसाने की बात कही, जिस पर महापौर ने प्रभावित लोगों को आवाज देने की बात कही और इस एजेंडा को भी स्वीकृति दे दी गई। इसके अलावा तीसरे एजेंडे में केवड़ाबाड़ी चौक से किरोड़ीमल चौक तक डामरीकरण व बीटी रोड निर्माण को लेकर था, जिसमें MIC सदस्य मुक्ति प्रसाद ने जिंदल प्लांट द्वारा पत्र लिखकर उस रोड का निर्माण मेंटेनेंस करने की बात कही। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने उस पत्र पर सवाल उठाए और जिंदल प्लांट से सहयोग नहीं लेने और उसके सामने झुकने जैसा बताया। तब महापौर ने बताया कि हम किसी के सामने झुके नहीं हैं, बल्कि वे खुद ऑफर लेकर आए थे और इसमें कोई शर्त नहीं रखी गई, बल्कि वहां खर्च होने वाली 9 करोड़ की राशि किसी भी 48 वार्ड में खर्च होगी, जिससे निगम को फायदा ही है। और महापौर ने सदन में वादा किया कि जिंदल द्वारा उस रोड के सौंदर्यीकरण करने के बाद सड़क का नामकरण जिंदल के नामकरण पर कभी स्वीकृत नहीं करेंगे। निगम के विशेष सम्मेलन में केवड़ाबाड़ी चौक से किरोड़ीमल रोड तक के जिंदल के नामकरण को लेकर भी बहस हुई, जिसे लेकर कांग्रेस पार्षद जयंत ठेठवार ने कहा कि जिंदल के नामकरण को परिषद निरस्त करे और शासन को जानकारी देना चाहिए। विपक्ष ने प्रस्ताव 3 को लेकर आपत्ति दर्ज करते हुए सभापति को आवेदन दिया, जिसके बाद इस एजेंडा 3 को सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी गई। वहीं एजेंडा 4 में केवड़ाबाड़ी चौक पर संचालित मटन मार्केट को अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कोतरा रोड ROB के नीचे भगवानपुर SLRM के पास और बड़े रामपुर आशीर्वादपुरम SLRM के पास सुझाव रखा गया था, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि निगम मांस मछली जो इधर उधर कट रहे हैं उसे भी व्यवस्थित किया जाए और निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर ही मांस मछली कटे। इस दौरान महापौर जीवर्धन चौहान ने कहा कि इसे लेकर एक पक्ष विपक्ष की एक समिति बने और मटन मार्केट के स्थल को लेकर बैठक में चर्चा की जाए। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष सलीम नियारिया ने इस प्रस्ताव को लेकर सहमति दी, जिसके बाद प्रस्ताव क्रमांक 4 को लेकर समिति गठन करने की बात कहते हुए सदन में इसे स्वीकृति दिया गया। आज नगर पालिका निगम में विशेष सम्मेलन सभा कक्ष में रखा गया था, जिसमें 6 एजेंडाओं को लेकर के चर्चा किया गया और सभी 6 के 6 एजेंडाएं बहुमत के आधार पर स्वीकृत कर लिया गया है, जिसमें आज एक कैनाल का रोड बनना है, जिसमें माननीय हमारे OP चौधरी जी वित्त मंत्री, जिनका एक सपना है कि रायगढ़ एक व्यवस्थित हो और रायगढ़ के लोगों को एक अच्छी सुविधा मिले, जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ एक कैनाल का स्वीकृत किया गया है, जिसमें वह कार्य निश्चित ही आगे गति से बढ़ेगा और लोगों को उसको सुविधा मिलेगी और जो भी लोग उसमें प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों को विस्थापित किया जाएगा। देखिए, विपक्ष को आरोप लगाने का तो वो रहता है, उन्होंने आरोप लगाएंगे ही, लेकिन मैं ये बता दूं कि पूर्व में जितने क्या घाट रोड में लोगों को मेरिन ड्राइव के लिए जो तोड़फोड़ किया गया था, सभी 70 परिवार जिसमें चिन्हांकित थे, जिसमें नगर पालिका निगम के द्वारा 120 परिवार को व्यवस्थापित किया गया
और वहाँ सर्व सुविधा युक्त के साथ में किया गया है, क्योंकि आज वो कहीं न कहीं नदी के किनारे अपने बेजा कब्जा की ज़मीन पे रहते थे। कभी भी टूट सकता था, कभी भी उनके मकान ढह सकते थे। ये सारी असुविधाएं जो है उनके ऊपर हमेशा तलवार की तरह लटके रहती थी। हर साल बाढ़ के समय वो चिंतित रहते थे। आज एक सुरक्षित जगह में है, महाविहार कॉलोनी और अन्य कॉलोनी जो है जहाँ बना हुआ है वहाँ एक सुरक्षित जगह में है और अच्छे से निवास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि विशेष सम्मेलन जो है वो किसी भी गंभीर समस्या को लेकर जो है वो आहूत की जाती है। तो चूँकि शहर में कोई भी ऐसी ज्वलंत समस्या मुद्दे नहीं थे कि जिससे कि शहर में हाहाकार मच गया हो, ये लोग कुछ भी मनमानी कर रहे हैं। और आज जो 5 मुद्दे आए थे, उस 5 मुद्दे में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं था जो शहर की व्यवस्था को ख़राब कर रहा हो, उसको करना ज़रूरी था। ये लोग हर कार्य को जो है पीछे के रास्ते से करना चाह रहे हैं, नियम कानून को सारा धत्ता बताते हुए, ताक में रखते हुए ये सब काम को कर रहे हैं। पहला जो दूसरा प्रस्ताव जो था आपको मैं बताऊंगा कि केवड़ावाड़ी बस स्टैंड से जो है वो मैरीन ड्राइव तक कैनाल रिंग रोड बननी है। तो चूँकि उसका प्रस्ताव हमारे यहाँ पहले स्वीकृति के लिए आया नहीं है, वो जो विधानसभा की तर्ज पे हम लोगों ने प्रस्ताव स्वीकृत किया था, मगर उसमें ना तो कोई उसका एस्टिमेट आया था, ना उसमें ये बताया गया था कि कितने घर प्रभावित होंगे, कितनी लंबाई रहेगी, कितनी चौड़ाई रहेगी इस सड़क की, और उसमें कितनी राशि व्यय होगी। अचानक से ये जो है इसमें राशि स्वीकृति करने के लिए और जो उसका टेंडर हुआ है उसकी राशि स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव आया है। उसमें भी महापौर जी ने उसको जो है प्रत्याशा की स्वीकृति में शासन को भेज दिया है। अब मैं जब यहाँ सवाल किया कि भाई इसमें कितने घर प्रभावित होंगे, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, रोड कहाँ से कहाँ निकलेगी, तो सदन के पास कोई जवाब नहीं था कि रोड कहाँ से निकलेगी, कैसे निकलेगी, कितने घर प्रभावित हो रहे हैं। तो मैंने बोला जो घर प्रभावित होंगे क्या उनका पुनर्वास पहले होगा, या आप प्रगति नगर की तर्ज पर 5000 पुलिसकर्मियों को ले जाकर उनके घरों को रौंदोगे बर्बरतापूर्वक। तो उस पर भी इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, ना आयुक्त महोदय ने दिया, ना सभापति ने, ना हमारे महापौर जी ने। मगर जब मैं ज़्यादा ही बोला तो महापौर जी ने कहा है कि भाई हम उनको पहले उनका पुनर्वास करेंगे, उसके बाद वो रोड बनेगी। वो बात रिकॉर्डेड है, मैंने सदन में हमारे चौथे स्तंभ जो हमारे पत्रकार भाई उनसे भी हम बोला कि इस बात को रिकॉर्डेड किया जाए कि ये बोल रहे हैं कि पहले वहाँ पे उनको पुनर्वास दिया जाएगा, उसके बाद वो सड़क बनेगी। उसी तरह आप देखेंगे कि महिला बिल को लेकर जो बेइज्जती भाजपा सरकार की केंद्र में हुई बड़े सदन में, उस प्रस्ताव को लेकर ये यहाँ है और ये बोले कि भाई यहाँ पे 50% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। 33% आरक्षण 2023 में उच्च सदन में पास होकर दे दिया गया है महिलाओं को। 50% का बाद अभी जब 850 सांसद होंगे तब वो मिलेगा। तो कब बाबा मरेगा तो कब बड़ा खाएगा, कब 9 मन तेल होगा तो कब राधा नाचेगी। तो वो प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता इनको परिसीमन बिल जो लोग पास करवाना चाह रहे थे उसको ये लोग पास नहीं करवा पाए हैं। मेन परिसीमन बिल था जिसमें 850 संसद सदस्य लोग वहाँ पे स्थापित करना चाह रहे थे। मैंने बोला अगर आपको वाकई में शुरुआत करनी है महिला सशक्तिकरण की तो आप सदन से शुरू करिए, अपने घर से शुरू करिए। आज हमारे मेयर इन काउंसिल में 2 सीटें खाली हैं, 8 सदस्य 10 सदस्य होने। आप 2 महिलाओं को ले लो। 2 साल का कार्यकाल हमारे सभापति जी का पूरा हो गया है, वो इस्तीफा दे दें। हमारी तरफ से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, हम हमारे ऊपर नेताओं से बात कर लेंगे। आप पूनम सोलंकी को किसी भी महिला को सदस्य को आप बना दो, आप अपने घर से शुरुआत करो ना, तब इनके मुंह बंद हो गया। आज के विशेष सम्मेलन में जनहित के कोई भी मुद्दे नहीं, कोई भी मुद्दे नहीं थे जनहित के, ये इनके मनमानी मुद्दे थे और ये इसी को पास कराना चाह रहे थे। हम लोगों ने इनके हर मुद्दों का विरोध किया है। विशेष सम्मेलन के अंतिम 5वें प्रस्ताव में महिला सशक्तिकरण के जन जागरूकता अभियान के प्रथम चरण में सामान्य सभा की ओर संकल्प पारित कर राज्य शासन को पत्र प्रेषित किए जाने की स्वीकृति चाही गई थी। ऐसे में महिला आरक्षण बिल का कांग्रेस ने जो विरोध किया उसे लेकर भाजपा के पार्षदों ने काली पट्टी लगाकर परिषद में अपना विरोध जताया। सम्मेलन के दौरान बीजेपी की महिला पार्षदों ने निंदा प्रस्ताव के तहत आवेदन भी दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने क्या किया, उन योजनाओं को बताएं, उसकी जानकारी दें। विपक्ष के पार्षदों ने इसे लेकर अपनी आपत्ति जताई। ऐसे में हंगामे के बाद 5वें प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी गई। जी हाँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हम महिलाओं का अधिकार था, हमारा सम्मान था और जो हमारे लिए एक अच्छा अवसर था
राजनीति में नेतृत्व करने का बाकी महिलाओं को भी मौका मिलने वाला था, उसे पारित नहीं करने का जो कृत्य विपक्ष द्वारा किया गया था, उसी सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम सभी भाजपा के पार्षदों ने निंदा प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत किया और उसे एजेंडा में शामिल करने का निवेदन किया। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।